बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 2024-25 नर्सिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी आने वाली है, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती होने वाली है भारतीय सेना के तहत, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। निश्चित है साथियों, अगर आपने टारगेट किया है कि 2024 लास्ट तक आप भी सेना में डॉक्टर बनते हैं, तो आपको कहीं न कहीं अपने तैयारी पर अभी से फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी आपको पता है कि पहले जो होता था वो एक तो अच्छी बात ये है नर्सिंग असिस्टेंट में कि ये भर्ती परमानेंट होती है, मतलब ये अग्निवीर से बाहर रखी गई। बल्कि जो भी और भी ट्रेड रहते थे, जैसे पहले एनए की जो भर्ती होती थी और सभी ट्रेडों के साथ होती थी, जीडी ट्रेडमैन, क्लर्क, टेक्निकल के साथ ही इनकी भी रैली भर्ती आयोजित की जाती थी अलग-अलग सेना भर्ती केंद्र यानी कि एआरओ के तहत अलग-अलग राज्यों में, ठीक है। लेकिन अभी और सब में अग्निवीर रूल्स लागू कर दिए गए हैं, लेकिन भारतीय सेना को बाहर रखा गया। आपको पता होगा लगभग 2 ढाई साल 3 साल तक इन लोगों को ट्रेंड ही किया जाता है, ट्रेनिंग ही चलती रहती है, तो ये जॉब कब तक करेंगे अगर 4 साल इन लोगों को भी रखा जाता है तो। इसलिए और भी कई सारी चीजें हैं इसमें, जैसे इसमें जो एज लिमिट की बात की जा रही है कि 2024-25 के जो नोटिफिकेशन आएंगे उसमें एज लिमिट कितनी रहेगी, तो मैं आपको बता दूं एज लिमिट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो आपकी एज लिमिट थी 17.5 से 23 साल, 17.5 से 23 साल उतनी ही इस बार भी रहेगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 17.5 से 23 वर्ष इस बार भी आपकी एज लिमिट रहेगी भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट की। उसके बाद साथियों जो नए कैंडिडेट हैं उनको मैं क्वालिफिकेशन सबसे पहले बता दूं। क्वालिफिकेशन में अगर आप 12th क्लास बायोलॉजी से पास हैं तो आप भारतीय सेना में डॉक्टर बन सकते हैं, या फिर कहें कि भारतीय सेना नर्सिंग असिस्टेंट की रैली भर्ती देख सकते हैं। आपको पता होगा कि ये भर्तियां राज्य में एआरओ वाइज ना होके जेडआरओ वाइज होती हैं, तो टोटल ऑल ओवर इंडिया में जैसे कई सारे जेडआरओ है। अगर जेडआरओ की बात की जाए तो आपका पुणे है, कोलकाता है, चेन्नई है, अंबाला है, जेडारो जबलपुर है, जेडारो दानापुर है, जालंधर है, जयपुर है, लखनऊ है, जेडारो बंगलुरु है। ये सारे जेडारो हैं जिनके तहत आपकी सेना भर्ती होती है। एक एक जेडारो में 2 राज्य से 3 राज्यों तक भी रखे गए हैं। जैसे मान लीजिए आपका दानापुर ले लिया जाए तो इसमें बिहार और झारखंड के कैंडिडेट भाग लेते हैं। जेडारो लखनऊ की बात की जाए तो इसमें उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट जेडारो लखनऊ से भर्ती देखते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरे ऑल ओवर इंडिया में जेडारो के तहत भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट की भर्ती कंडक्ट करवाई जाती है। उसके बाद साथियों अगर बात की जाए कि इसकी एज लिमिट मैं लगभग पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ कि 17.5 से 23 वर्ष जो पहले इसकी एज लिमिट थी वही एज लिमिट अभी भी है, कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया है। पहले दौड़ नहीं होगी साथियों, पहले इस बार भी रिटन एग्जाम ही होगा। जैसे काफी सारे कैंडिडेट ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्या चेंजिंग होगी इस बार, क्या चांस दिख रहा है कि चेंजिंग होगी, हम लोगों की पहले रनिंग होगी जैसे पहले होती थी, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका रिटर्न एग्जाम होगा। और अगर रिटर्न एग्जाम डेट की बात किया जाए कि आपका रिटर्न एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, तो साथियों लिख के ले लीजिए कहीं ना कहीं आप लोग मार्च लास्ट तक, मान चलिएगा 25 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर अभी हमारे यहाँ का जो उन लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है उनका फिजिकल नहीं हुआ। जी मुझे पता है ये चीजें, काफी सारे जेडारो में अभी फिजिकल नहीं कंडक्ट करवाए गए, जैसे पूर्वोत्तर के जेडारो हो गए, या फिर आपका उत्तर भारत के 1-2 जेडारो ऐसे हैं जहां पर अभी फिजिकल नहीं कंडक्ट करवाया गया। हालांकि कुछ जेडारो में ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया है, नर्सिंग असिस्टेंट की ट्रेनिंग पर भी भेज दिया गया है उसी एग्जाम में। तो आपको एक बात मैं बता दूं, नई वाली भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आपको पता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा फिजिकल के बाद ज्यादा समय नहीं लगता। आपको पता है कि रिटन एग्जाम पहले ही हो जा रहा, पहले रिटन एग्जाम के लिए 1 महीने डिले होता था फिजिकल के बाद। जैसे फिजिकल होता था उसके बाद आपका मेडिकल से 1 महीने का वक्त मिलता था। जिनका री मेडिकल होता था उनको तो 10-15 दिन का ही वक्त मिलता था रिटन एग्जाम के लिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। पहले रिटन एग्जाम हो ही गया है तो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के अगले दिन या फिर 1-2 दिन के अंदर आपका मेडिकल हो जाता है, उसके बाद डाटा चला जाता है। मान चलिए कि एक जेडारो की भर्ती 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन तक चलती है। उसके बाद सारा डाटा पास फेल का हेडक्वार्टर को भेजा जाता है, वहां पर आपकी छटनी हो जाती है डॉक्यूमेंट्स की, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई रहते हैं उनकी लिस्ट तैयार कर दी जाए। मतलब टोटल 10 से 15 दिन का अंतर रहता है। तो ये जिन लोगों का फिजिकल नहीं हुआ है, बता रहे हैं कि अभी हमारे यहाँ का फिजिकल नहीं हुआ, तो उनको मैं बता दूं जैसे ही आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा 15 से 20 दिन में आपका ज्वाइनिंग लेटर डिस्पैच कर दिया जाएगा, देखिएगा। उसके बाद भर्ती आ जाएगी। भर्ती आएगी तभी जब सभी का फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, और फिजिकल सभी का 1 से 1.5 महीने के अंदर सभी का कंप्लीट हो जाएगा, देख लीजिएगा। निश्चित ही हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जनवरी में आप लोगों का, या फिर कह लें कि दिसंबर लास्ट तक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2024-25 रिक्रूटिंग ईयर 24-25 की अगर बात किया जाए तो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक बात और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों, सबसे
ज़्यादा जो आपको ज़रूरत है वो रिटन एग्जाम पर फोकस करने की है। और रही बात अगर आपके फिजिकल की, आपके रनिंग की, तो एक टाइम आप नॉर्मली रनिंग करते रहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ कि रनिंग भी करनी जरूरी है, ये सही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आप जब रिटन ही नहीं निकाल पाएंगे तो रनिंग करके क्या करेंगे। इसलिए अभी पहले जैसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सबसे ज्यादा जो जरूरत है वो नर्सिंग असिस्टेंट की है, वो नर्सिंग असिस्टेंट में रिटन एग्जाम निकालने के। तो रिटन एग्जाम आप लोग तभी निकाल पाएंगे जब उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, पूरी रणनीति के हिसाब साथ आप अपनी तैयारी करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। जब ये सारी चीजें करेंगे तभी आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। शार्ट में मैं बता देता हूं कि आपको सिलेबस किस हिसाब से कवर करना है। जो सिलेबस है, सिलेबस में आपके जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जीके जीएस होना, जीके जीएस पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पूछा जाता है। ठीक है, अगर टोटल प्रश्नों की बात किया जाए तो 50 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 4 नंबर का होता है। इस हिसाब से टोटल आपका 200 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। ठीक है, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है, जो मेरिट है कि आप कितने नंबर लाने पर मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, इन सारी चीजों पर किसी नए वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी यहाँ पे मैं बता दूं, आपके जीके जीएस के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, मैथ के 5 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, फिजिक्स के भी 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं 20 नंबर के, और बायोलॉजी के आपके यहाँ पे 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में बायोलॉजी के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के, केमिस्ट्री के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं 60 नंबर के। तो इस हिसाब से आपका टोटल 50 प्रश्न हो जाता है, 200 नंबर के आते हैं। ठीक है, अब तो इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। तैयारी इस हिसाब से करना है कि 3 महीने का वक्त है आपके पास, उस महीने में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तैयारी होने के बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट भी हल करते रहिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस सेट नहीं हल करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोग ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिएगा। एक चीज ये बताना भूल गया था, आप लोग प्रैक्टिस सेट तो हल ही करिएगा, साथ ही साथ ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करिएगा। पिछली बार मैंने देखा, लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो डिस्क्वालीफाई हुए हो 60% कैंडिडेट इसलिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पूरे पूरे 50 के 50 प्रश्न अटेंड ही नहीं कर पाए। मतलब वो उलझे रहे, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए लास्ट तक। ये हालात थी। रोल नंबर डालने में उनको दिक्कत हो रही थी, कर्सिव करने में उनको दिक्कत हो रही थी, एक प्रश्न से दूसरे पर जाने में दिक्कत हो रही थी। तो ये सारी दिक्कतें हो रही थी, इसके लिए आप लोग पहले से ही प्रैक्टिस करिएगा। और मैं एक जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस समय भारतीय सेना में जो ओपन रैलियां होती है उसमें नर्सिंग असिस्टेंट की ही रैली सबसे बेस्ट रैली है, क्योंकि ये परमानेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें फैसिलिटी अच्छी मिल जाती है आपको। तीसरी बात, इसकी जो एज लिमिट है वो थोड़ा सा ज्यादा, अग्निवीर की 21 वर्ष, इसकी 23 वर्ष, 2 वर्ष इसकी एज लिमिट भी ज्यादा है। तो इस हिसाब से है आपका पूरा भारतीय नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती 2018 है। जो सिलेबस है, जो एज लिमिट है, जो क्वालिफिकेशन है, हर चीजें जो भी है, यही कुछ इस तरीके से रहने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद होगा। वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर करिए। मिलता हूँ नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।